नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक त्यागी, एस्ट्रोजेंट वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभी एस्ट्रो पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यह लगन सीरीज आज मकर लगन पर आ पहुंची है। यह सीरीज हमने मुख्यतः उन लोगों के लिए चलाई हुई है जो ज्योतिष में बिलीव करते हैं या ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। यह लगन सीरीज उनके काफ़ी काम आ रही होगी और उसी क्रम में आज हम आ पहुँचे मकर लगन पर। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो के शुरुआत में बताते हैं कि लगन देखने की विधि क्या है। अपने बर्थ चार्ट या कुंडली को उठाइए और उसमें पहले भाव में, जिसको तनु या लगन भी बोला जाता है, उसमें जितना भी नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे ग्रह कौन सा है आपको इस समय देखना ही नहीं है। वहाँ पर जितना नंबर लिखा हुआ है वह आपका लगन का स्वामी कहलाएगा, यानी उस नंबर की जो भी राशि होगी वह आपकी लगन राशि कहलाएगी। आज यह लगन उन लोगों के लिए है जिनके लगन चार्ट में 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी मकर लगन। देखिए, मकर लगन का जो संयोग और निर्माण होता है वह उत्तराषाढ़ के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण से, श्रवण के चारों चरण से और गनिष्ठ नक्षत्र के प्रथम व द्वितीय चरण के संयोग से बनकर इस मकर लगन का निर्माण होता है। मकर लगन का जो चिन्ह होता है वह मगर होता है, यानी मगरमच्छ। उसका स्वामी शनिदेव होते हैं और यह पृथ्वी तत्व लगन है। और अगर मैं बात करूं इस लगन के लोगों के स्वास्थ्य की, शारीरिक कदकाठी की, उनके जीवन के आर्थिक पहलुओं की, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज साझा करूंगा। चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको। देखिए, मकर लगन में जन्मे जो जातक होते हैं वह सामान्यतः पतले, मध्यम कद, सुंदर और पैनी आंखों वाले, नाक प्राय इनकी ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली होती है। रंग इनका गेहुआ या आप श्याम वर्ण भी कह सकते हैं। ये फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इनके शरीर का गठन जो है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित यानी अच्छे रूप से होता है। किंतु आप देखेंगे मकर लगन वाले व्यक्ति काफ़ी उग्र व थोड़े से गुस्से वाले स्वभाव के लोग भी होते हैं। इनके स्वभाव में उत्साह, फुर्ती और प्राकृतिक रूप से सुंदरता आप देख सकते हो। किंतु उसके साथ साथ ये झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि इनको क्रोध छोटी छोटी बातों पर आ जाता है और धीरे धीरे ही चला जाता है। स्थितियों के अनुरूप अपने स्वभाव को डालना इनको बहुत अच्छे से आता है। वह काफ़ी परिश्रमी और हिम्मत न हारने वाले लोग होते हैं। मकर लगन में जन्म लेने वाला जातक काफ़ी उच्चे विचारों वाला, शांत स्वभाव वाला, हर किसी को प्यार, प्रेम, सहानुभूति देने वाला, हर विषय को काफ़ी विचार, शांति व गंभीरता से समझने वाला। ये काफ़ी परिश्रमी किस्म के होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, परिश्रमी होने के साथ साथ ये सांस्कारिक महत्व को की काफ़ी मान्यता रखते हैं। वह उनको अर्जित करना भी पसंद करते हैं। इनमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। इनका देश, समाज व अपने धर्म के लिए काफ़ी सेवा भाव इनके मन में होता है। ये किसी के सुख दुख के समान भाव की अनुभूति करते हैं, वह उसमें खड़े भी रहते हैं। किंतु कभी कभी इनका अड़ियल स्वभाव या इनकी जिद जैसी बात, किसी बात को ठान लेना, उस जैसी स्थिति में यह फिर यह नहीं देखते कि इनको कितनी हानि होगी या समाज में कमाई हुई जितनी भी इज्जत है वो गंवानी पड़ेगी। अगर इन्होंने ठान ली तो समझो जिद्दी तरह का स्वभाव आप कह सकते हैं। अध्ययनशील होने के कारण ये अनुसंधान विज्ञान, शास्त्रीय विज्ञान या अलग किस्म के जितने भी खोजी किस्म के ज्ञान होते हैं उनको जानने पहचानने में अपनी पहचान बना लेते हैं। आप स्वस्थ व बलशाली पुरुष होने के साथ साथ आदर्शों पर चलने वाले भी आपको कहा जा सकता है। किंतु आप स्वतंत्र यानी आज़ाद प्रवृत्ति के हिसाब से अपने बल को
अपने स्वास्थ्य को और अपनी आदर्शों को यूज करना पसंद करते हैं। आपके गुणों के कारण, ये जो आपके अच्छे गुण हैं, इसके कारण आपके शत्रु भी आपसे काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनके आपके मन में जो विचार हैं, यानी वो जो आपके लिए कुछ गुस्सा धरे बैठे हैं मन में, उसको त्याग देते हैं। संगीत में आपकी काफ़ी रुचि हो सकती है। अधिक प्रयासों के बल पर ही आप किसी बड़ी उपलब्धि को अर्जित कर सकते हैं। यह नहीं कि छोटा सा कोई भी काम किया और आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। इस लगन वाले लोगों को बड़े सम्मान की प्राप्ति के लिए या बड़े पद की प्राप्ति के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, किंतु यह अवश्य है कि इनको मान सम्मान, समाज में बहुत ऊंचा ओहदा और बहुत ऊंची गद्दी और ख्याति अवश्य मिलती है, किंतु इनको मेहनत भी उतनी ही जबरदस्त करनी पड़ती है। इस लगन के जातकों को अगर प्रथम संतान पुत्र होती है तो वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में कहलाती है। ऐसा नहीं है कि प्रथम पुत्र ही हो तो संतान से उनको सुख मिलेगा। अगर प्रथम संतान तेजस्वी हो, वो लड़की हो या लड़का हो, उसके कारण भी आप समाज में काफ़ी ख्याति हासिल करते हैं। आपको अपने पिता का हमेशा आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी कोई भी एक वस्तु हमेशा अपने पास रखनी चाहिए निशानी के तौर पर, अगर आपके पिता जीवित नहीं हैं। अगर जीवित हैं तो आपको उनसे अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। ये आपके जीवन में आर्थिक, सामाजिक और पदोन्नति जैसे सभी कामों को करते हैं। आप अपनी युवावस्था में काफ़ी प्रचुर मात्रा में धन व लाभ अर्जित करेंगे। वृद्धावस्था आपकी सामान्य जीवन से बहुत अधिक सुख व शांति से बीतती है। आप मित्र व बंधुओं के वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं और आपको इनसे पूर्ण लाभ व सहयोग प्राप्त होता है। यदि इस लगन के जातक का जन्म अभिजीत नक्षत्र में हुआ हो तो वह अपने भाई बहनों से सहायता की अपेक्षा हानि ही अधिक प्राप्त करता है। आपके अच्छे स्वभाव के कारण अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति भी आपके मित्र बन जाएंगे। सार्वजनिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पत्नी के मामलों में आपको असमानताएं या पत्नी से छोटी छोटी बात पर मनमुटाव जैसी स्थिति देखी गई है, किंतु आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय बीता है। अगर बात करें इनके व्यापार की, तो मकर लगन के जातकों में व्यापार की काफी अच्छी समझ होती है। आपका मस्तिष्क यानी दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। शनि के प्रभाव के कारण आपका भाग्योदय भी होता है, किंतु जिस तरह शनि की चाल धीमी है, स्ने यानी धीमे धीमे होता है। आपका भाग्य 30 वर्ष की आयु के पश्चात चमकता है, किंतु 36 वर्ष के पश्चात आपके भाग्य का ऐसा निर्माण होता है कि दुनिया आपको ब्रांड समझती है, आप जैसा बनना पसंद करती है, आप जैसी मिसालें देती है। तो इसलिए इस लगन वाले लोगों को अपने जीवन में धैर्य जैसी स्थिति अवश्य रखनी चाहिए। इस लगन के लोगों का शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा में शनि को खुश करने जैसे उपाय या उसकी डिग्री बढ़ाना, उसकी स्थिति मजबूत करने जैसे उपायों से भी इनको काफी प्रचुर मात्रा में लाभ होता है। आप विशिष्ट प्रभाव वाले होने से अपनी राजकीय कार्यों में शीघ्रता सफलता हासिल कर लेते हैं। आप ऊंची ऊंची योजनाएं बनाने में सदा तत्पर रहते हैं। आपको उन योजनाओं पर भी उतनी ऊंची और तेजी से काम करना चाहिए जब आपको ये ऊंची ऊंची इमारतें या ऊंचे ऊंचे सपने पूरे होते हैं। इनकी इनकम, जैसा कि मैंने बताया, ये अच्छे पैसे कमाते हैं, किंतु खर्चा भी ये उसी तरह से काफी अच्छा करते हैं। मकर लगन के जो लोग हैं, इनके दिल में दया, स्थिति का बोझ अक्सर दूसरों के सामने ये दिखावे के रूप में भी करते हैं। ये बहुभोगी, विषय वासना से आगत रहने वाले व्यक्ति भी होते हैं। इनको भोजन के बाद शीघ्र आराम करने की इच्छा रहती है। ये अपनी कथनी और करनी में प्राय अंतर रख जाते हैं। अकेलापन आपको काफ़ी प्रिय है और आप स्वभाव से मिलनसार
हैं भी और नहीं भी। आपको जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है आप उसके साथ जाते हैं, जब नहीं होती तो आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आपका किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं रहता, आप इसको कभी भी बदल देते हो, कभी भी शुरू कर देते हो। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको अपने सभी तरह के कार्य, ज्ञान, इन सब की एक व्यवस्था प्रॉपर रूप से करनी चाहिए, जब आपको जीवन में सफलताएं हासिल होगी। अगर मैं बात करूं इस लगन के लोगों के शुभ अशुभ के बारे में, देखिए आपका शुभ अंक जो है वो है 8 अंक। शुभ दिन है आपके लिए शनिवार, और शुभ जो रत्न होता है वह आपके लिए नीलम व हीरा। अगर बात करूं मैं आपके शुभ रंगों के बारे में, तो आपका शुभ रंग होता है ब्लैक, रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू। आपके लिए अशुभ ग्रह चंद्र, मंगल, राहु, केतु, ये ग्रह आपके लिए अशुभ होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी यह लगन सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी। यह लगन सीरीज जिन लोगों के काम आ सके कृपया आप ये उन तक पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।